मेरे प्रिय बच्चों, यह एक दिव्य गुप्त संदेश है जो सबको प्राप्त नहीं होगा और ना ही यह सबके लिए है। यह केवल उन खास पुण्य आत्माओं के लिए है जिसे अब जीत मिलने वाली है, लेकिन उसके जीवन में कुछ उलझने हैं जिसे उसका पार पाना अत्यंत आवश्यक है। कुछ ऐसी बातें जो उसके पूर्व जन्म से संबंधित हैं, तो कुछ ऐसी बातें जो उसके आने वाले जन्म से संबंधित होगी, और उन दोनों के बीच वह अभी अपने वर्तमान जन्म में उलझा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारी नज़र उस संदेश पर पड़ी है, तब तुम्हारे मन में जो भाव उत्पन्न हुआ है वह यह पुष्टि करता है कि यह दिव्य खास संदेश पूरी तरह से तुम्हारे लिए है। इसमें जो गुप्त बात छुपी हुई है वह वास्तव में सामान्य मनुष्य के समझ की बात नहीं है। कई बार इस तरह की बातों पर यकीन नहीं होता, किंतु जब इस रहस्य से पर्दा उठता है तब मनुष्य अपने जीवन की सच्चाई को जान पाता है। मैं आज तुम्हें उस सच्चाई से अवगत करवाने आया हूँ। मैं तुम्हें विभिन्न मान्यताओं से छुड़वाने आया हूँ, लेकिन तब भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसका तुम्हारे लिए समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस दिव्य संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल न करना, अन्यथा तुम उस सच्चाई से वंचित रह जाओगे, उस दिव्य ऊर्जा से वंचित रह जाओगे तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है। तुमने एक गलती की जिसका तुम्हें कोई आभास नहीं, लेकिन तुम उस कर्म बंधन से मुक्त हो रही हो। यह अनजाने में की गई गलती है, लेकिन जिसका भोग तुम्हें भोगना पड़ रहा है, किंतु अब यह कार्मिक बंधन तुमसे छूट रहा है। इसने तंत्र के द्वारा तुम्हारे ऊपर एक प्रभाव डाला जिसके चलते तुम भूचल हुए, जिसके चलते तुम्हें सही मार्ग नहीं दिखा। तुम भ्रमित हुए, लेकिन अब किसी के आ जाने से तुम इससे बच गए। तुम्हारा प्रेम तुम्हें बचा रहा है। तुम जो भी बेहद खास पुण्य आत्मा हो, कई बार बेवजह लोगों पर यकीन कर लेते हो, जिसकी वजह से तुम्हें निरर्थक समस्याएं उठानी पड़ती है। मेरे प्रिय, तुम सच्चे हृदय के मनुष्य हो। तुम किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहते, इसीलिए कई बार ऐसा कार्य हो जाता है तुमसे जो सही ना भी हो, तब भी तुम यह कर देते हो क्योंकि तुम्हारा हृदय तुमसे कहता है। लेकिन अब जब मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास तुम्हें कुछ बताने के लिए, तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि विभिन्न ग्रहों में मौजूद विभिन्न ऊर्जाएं अब तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाली हैं, और अब नक्षत्र तुम्हारे लिए मुड़ने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में जो भी समस्याएं तुम्हारे ऊपर आ रही है, उनका समापन स्वतः ही होगा। मैं उन्हें समाप्त करूंगा। तुम्हें केवल धैर्य का प्रदर्शन करना है। तुम अपने मन में जितना धैर्य रखोगे, तुम जीत के उतने ही करीब होते जाओगे। जितनी अधीरता दिखाते जाओगे, उतनी समस्याओं से घिरते जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्याओं से घिरे रहो। इसीलिए मेरे प्रिय, मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनो और इसकी गहराई में, क्योंकि तुम पूर्व जन्म में तुम एक तरह के बंधन में बंधे हुए थे। पूर्व जन्म में भी तुम्हें बेवजह लोगों पर विश्वास किया, उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ा, और कहीं ना कहीं लोगों में तुम्हारी सहायता की जो इच्छा है वह इतनी प्रबल होती गई कि तुम यह नहीं सोच पाए कि बदले में तुम्हारा नुकसान कर सकते हैं। सिंह को पालना अलग बात है, लेकिन उसके प्रेम में यह भूल जाना कि वह सिंह है,
सदैव खतरनाक होता है, क्योंकि सिंह का धर्म मनुष्य को मारकर उसने अपना भरण पोषण करना है। यह तुम्हारा धर्म नहीं है, किंतु कभी भी सिर्फ अपने धर्म पर आ जाता है। इसीलिए बचाव के साथ जीवन को आगे बढ़ाना ही समझदारी है, और ऐसा नहीं करता उसे खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में किसी भी तरह की खामियाजा को भुगतो, इसीलिए तुमसे जो भूल हुई है उसे मैं माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें उससे कुछ सीख लेनी होगी। तुम आगे यह जान पाओगे कि क्या गलती तुमसे हुई है, भले ही वह अनजाने में हुआ हो, लेकिन अब तुम बच्चे नहीं रहे हो। वास्तव में तुम्हारे भीतर बहुत समझदारी है, लेकिन कई बार तुम कुछ बातों में इतना उलझ जाते हो कि कहीं चीज़ों में इस कदर खो जाते हो कि सच्चाइयों का तुम्हें आभास नहीं होता। लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारी भूल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यह बता देना चाहता हूँ कि तुम जैसे पुण्य आत्माओं को जीतने का समय चला है। साल का यह सत्र चल रहा है। इसे दूसरे पहर में विभिन्न पुण्य आत्माओं के लिए जीत लिखी गई है। शुरुआती दौर पे तुम्हें कुछ सीख मिलेगी, बहुत से झटके मिलेंगे, लेकिन अब उससे उभर कर वहाँ पहुँचने की बारी है जहाँ से स्पष्टता केवल जीत नजर आती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रहा हूँ विभिन्न नेत्रों के माध्यम से कि तुमने क्या झेला है, तुमने कैसा दुख महसूस किया है, कैसे अपनों के द्वारा तुम्हें पीड़ा मिली है, कैसे लोग तुम्हारे मूल्य नहीं समझ पाए, लेकिन बदले में तुम भी कुछ एक लोगों का मूल्य नहीं समझ पाए हो। तुम्हारा साथी तुमसे बेहद प्रेम करता है, भले ही उसने तुम्हारे मूल्य को ना समझा हो, लेकिन वास्तव में तुम भी कई बार उसके मूल्य को समझ ना सके और अहंकार बस ऐसा कार्य कर बैठे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, जो अनुचित है। भले ही उसने ऐसा किया हो, किंतु यहाँ पर कोई प्रतियोगिता नहीं है, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। प्रेम निस्वार्थ होता है, इसमें किसी भी तरह की ऐसी भावना नहीं छुपते बदले में कुछ प्राप्त करने की चाहत छुपी हो, अन्यथा यह प्रेम नहीं होता। और जो अपने प्रेम को जग जाहिर करने में मनसा जाहिर करता है, वह वास्तव में दिखावे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं जल्द लौटूंगी अपना अगला संदेश लेकर। मेरे आने वाले संदेश की प्रतीक्षा करना। धन्यवाद।